Good morning, students. Today we will continue our chapter Poverty as a Challenge. In the previous video, we have discussed the story of Ram Sharan and Lakha Singh, which show they are poor. Now, our next topic is poverty as seen by social scientists. Yes, scientist. कौन से साइंटिस्ट? जो सोसाइटी सोशली कंडीशन पर रिसर्च करते हैं. ओके, पहले साइंटिस्ट लुक ओनली अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स. ओके, पॉवर्टी को देखने के लिए साइंटिस्ट सिर्फ दो मेन इंडिकेटर्स को देखते थे, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, कि एक आदमी की कितनी इनकम है, कितना वो खर्च करता है, उसके हिसाब से उसकी पॉवर्टी शो की जाती थी. ओके, बट नाउ here are some other social indicators like literacy level, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitization, etc. इनको भी बेस माना गया है, सोशल इंडिकेटर माना गया है, जिसके हिसाब से किसी की पॉवर्टी तय की जाती है कि वो पुअर है या नहीं. ओके, सो साइंटिस्ट analyze poverty based on social exclusion and vulnerability. ओके, इन दो चीज़ों पर साइंटिस्ट पॉवर्टी को देखते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट हेडिंग सोशल एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूडेड, जिसको बाहर निकाल दिया गया, सोसाइटी से ही बाहर निकाल दिया गया. यू हैव सीन द पुअर लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग. आप देखते हैं जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो एक ही जगह पे होती है. गरीब लोग गरीब लोगों के साथ ही रहते हैं, उनकी सराउंडिंग में रहते हैं. एंड दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी. मतलब जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे उन्हें रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है उस सराउंडिंग से. इसलिए यहाँ पे बोला गया सोशल एक्सक्लूडिंग. ओके, सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty. देखो, सोसाइटी से ही बाहर निकाल दिया, वो पॉवर्टी का कारण भी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. मान लो कि अगर एक गरीब आदमी अमीरों की सोसाइटी में रहता है तो हो सकता है उस पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है वो ग्रो करने की कोशिश करे, बेटर अपॉर्चुनिटी जुटाने की कोशिश करे, उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उसको इंस्पायर करे. ओके, सो a typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. जो इंडिया में अगर एग्जाम्पल देखो तो वो है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, क्योंकि जो कुछ कास्ट है पर्टिकुलर, उनको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें बाहर, अपर कास्ट एक्सप्लॉयटेड, लोअर कास्ट इन द विलेजेस. अर्बन एरिया में कास्ट जो सिस्टम है इंडिया में, उनको बाहर सोसाइटी से रखा जाता है. तो सोशल एक्सक्लूजन कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम. मतलब जो किसी की बहुत ही कम इनकम है वो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसे सोशल एक्सक्लूजन दे दिया गया तो वो ज़्यादा डैमेज करती है. ठीक है, किसी को ज़्यादा गरीब बनाने में ये सबसे बड़ा कॉज है. नेक्स्ट हेडिंग है वल्नरेबिलिटी. Vulnerability to poverty is a measure which describe the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individual such as a widow or a physical handicap person. अब क्या होगा कि गरीब लोगों में भी वल्नरेबिलिटी होगी, मतलब गरीब लोगों में भी, जो गरीब है इनकम से, कंजप्शन से, हेल्थ केयर से, ठीक है, लेकिन उसमें भी गरीब होंगे, असहाय होंगे. जैसे एक विडो है, एक विडो लेडी और एक हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन एक विडो है, उसमें पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एक वल्नरेबल है. ठीक है, दूसरा एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है. अगर एक फैमिली में सारे हेल्दी हैं, मतलब अगर गरीब फैमिली है, मान लो सबके हाथ पैर ठीक है, लेकिन एक फिजिकली हैंडीकैप है तो अपने आप को ग्रो करने में सक्षम नहीं है. दिस इज अ काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunity. मतलब कि एक सोसाइटी में पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटी है. ठीक है, अब मान लो एक फिजिकली हेल्दी, फिजिकली मतलब फिट आदमी है और एक फिजिकली हैंडीकैप है,
तो फिजिकली फिट आदमी आपको नेचुरल डिजास्टर से अपने आप को बचा सकता है, ठीक है, कमा के वो खा सकता है, मेहनत करके खा सकता है। लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप है, ही एंड शी अनेबल, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबॉडी। अगर एक फैमिली के अंदर ही एक फिजिकली हैंडीकैप है या उसकी आंखें नहीं है, उसे दिखाई नहीं देता, तो जो ठीक है, फिट है, उसके कंपैरेटिव वो अपनी देखभाल और अपने लिए नहीं कमा सकता। ओके, वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द एबिलिटी ऑफ जॉब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉवर्टी लाइन। यस, वो कौन सी लाइन है जिसके नीचे जो लोग हैं वो पुअर हैं और उससे ऊपर लोग जो हैं वो पुअर नहीं है। तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन। वेट अ मिनट। यस, पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजप्शन लेवल। मतलब एक पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लेवल तय किया है अपने देश की डेवलपमेंट के हिसाब से। किसी पर्सन की इनकम और कंजप्शन अगर उस लाइन से भी नीचे है तो वो पॉवर्टी पुअर कंडीशन, पुअर उसमें कैटेगरी में आएगा। अगर वो उस लाइन से ऊपर है तो वो पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन हर कंट्री का अपना लेवल अलग अलग है। पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएस की बात करें, इफ़ अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूएसए मे बी कंसिडर्ड पुअर। अगर यूएसए में एक आदमी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब घोषित कर दिया जाता है। और इंडिया में ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर अ लग्जरी। इंडिया में इसको लग्जरी माना जाता है अभी भी। तो यूएसए में जिन लोगों के पास कार नहीं है वो पुअर है और इंडिया में जिनके पास कार है वो एक लग्जरियस आइटम है। ओके, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। इंडिया में इन चीज़ों को माना जाता है कि उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अभी प्रेजेंट फॉर्मूला क्या है पॉवर्टी लाइन को मापने का? पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड calorie requirement, food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. मतलब एक आदमी एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर पाता है उसके हिसाब से उसकी पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात करें तो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया। गाँव में एक आदमी को 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है और अर्बन में 2100 की। ओके, आज भी क्योंकि 2400 गाँव में क्यों है? क्योंकि मोस्टली द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क। गाँव के लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं इसलिए उन्हें शहरों से ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। और जितना मॉनेटरी एक्सपेंडिचर वो लोग करेंगे, जितना पैसा खर्च करेंगे तभी वो उतनी कैलोरीज को कंज्यूम कर सकते हैं इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन, खाने के तौर पर खरीद सकते हैं। ओके, अभी 2011 और 12 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड। पॉवर्टी लाइन की एक फिक्स कर दिया गया है कि एक आदमी पर मंथ 816 रुपीज़ कमाएगा और 1000 अर्बन एरिया के लिए। अगर कोई 816 से कम गांव में कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ओके, और 1000 से नीचे कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे शहरों में है। अच्छा, जो लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट है अगर हम उसकी बात करें
Higher amount for urban area has been fixed because of high price of many essential product in urban centers. शहरों में गुड्स के प्राइस बहुत हाई होते हैं, इसलिए उनका जो इनकम है वो डेडलाइन जैसे 1000 रखी गई है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि शहरों में गुड्स के प्राइस ज़्यादा है। 2011-12 के अकॉर्डिंग अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक फैमिली है 5 मेंबर्स की जो गांव में रह रही है एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। गांव में 5 लोगों के परिवार अगर 4080 रुपये से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। और अर्बन एरिया में इट वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये जो पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट है ये नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स में होता है। और कौन इसको कंडक्ट कराता है? सैंपल सर्वे होता है। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के तौर पर। NSSO जो है ये सैंपल सर्वे कराती है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। एंड मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक use a uniform standard for the poverty line, minimum ability of the equivalent of $1.90 per person per day। ठीक है, ये estimation वर्ल्ड बैंक का है। Students, I hope you have understood the topics poverty line and poverty estimated by the social scientist. Okay, you will discuss the following questions: why do different countries use different poverty lines? And second, what do you think would be the minimum necessary level in your locality? Okay students, I hope you have understood the topic. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you students. Have a nice day.